हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। जनरेटर गैस सिस्टम के सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैस क्वांटिटीज़। मींस जब आप हाइड्रोजन का फिलिंग कर रहे हैं, जब आपका जनरेटर में अभी एयर फील्ड है और जब आप एयर को CO2 से पर्ज आउट करते हैं और CO2 को पर्ज आउट करते हैं हाइड्रोजन से, तो कितना आपको CO2 का सिलेंडर लगता है टू पर्ज द एयर और कितना हाइड्रोजन सिलेंडर आपको लगता है टू अचीव द प्योरिटी ऑफ 98 to 99% एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन सिलेंडर रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑपरेटिंग गैस प्रेशर इनसाइड द जनरेटर केसिंग। तो इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि आपको कैलकुलेशन से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आपका CO2 बॉटल का रिक्वायरमेंट होता है, कितना H2 बॉटल का रिक्वायरमेंट होता है। सिमिलरली जब आप एम्प्टी प्रोसेस में जा रहे हैं, जब आप हाइड्रोजन का पर्ज आउट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को पर्ज आउट कैसे करते हैं? CO2 से करते हैं। CO2 को पर्ज आउट कैसे करते हैं? एयर से करते हैं। तो कितना नंबर ऑफ CO2 बॉटल्स रिक्वायर्ड होगा टू पर्ज आउट द हाइड्रोजन फ्रॉम द जनरेटर केसिंग एंड कितना आपका वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द जनरेटर। तो इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन के साथ नंबर ऑफ बॉटल्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका एयर फील्ड जनरेटर है, अब आपको हाइड्रोजन फिलिंग करना है। तो एयर को पहले पर्ज किससे कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पर्ज करते हैं हाइड्रोजन से। तो इसमें अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एयर को पर्ज आउट करने में और CO2 का प्योरिटी इन एयर 98% लाने में कितना CO2 बॉटल आपको लगता है। और सेकेंड क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन जब CO2 एक बार प्योरिटी 98% आ जाता है और CO2 का प्रेशर जो हम लोग 0.2 kg के आसपास मेंटेन करते हैं, उसको तो प्रेशर बढ़ाते नहीं हैं। जब CO2 का प्रेशर 0.2 kg एंड प्योरिटी 98% से ऊपर आ जाता है, फिर हम लोग स्टार्ट हाइड्रोजन फिलिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन का प्योरिटी लाने में कितना H2 का बॉटल आपको कंज्यूम होता है। और फिर जब हाइड्रोजन का प्योरिटी एक बार 98% से ऊपर आ जाता है, फिर ऑपरेटिंग प्रेशर जनरेटर के अंदर जो गैस प्रेशर जनरली हम लोग 3.5 kg के आसपास मेंटेन करते हैं, तो उस ऑपरेटिंग प्रेशर तक लाने में कितना आपको हाइड्रोजन बॉटल लगेगा। तो CO2 बॉटल कितना लग रहा है, हाइड्रोजन का प्योरिटी लाने में हाइड्रोजन बॉटल कितना लगेगा एंड जनरेटर के अंदर रिक्वायर्ड गैस प्रेशर लाने में आप हाइड्रोजन का कितना बॉटल आपको कंज्यूम होता है। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आपका जब हम लोग जनरेटर को जब एम्प्टी करते हैं, जब हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं, तो फिर आपका हाइड्रोजन का हम लोग क्या करते हैं, पहले जो 3.4 kg प्रेशर है, पहले धीरे धीरे वेंट वाल्व को ओपन करके एटमॉस्फेयर से रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन को एक कंट्रोल्ड मैनर में और 3.4 के प्रेशर को घटा के 0.2 kg लाते हैं। फिर आप CO2 पर्जिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो CO2 पर्जिंग उस समय जब करते हैं, हाइड्रोजन का पर्ज आउट करते हैं CO2 के हेल्प से, तो फिर CO2 का प्योरिटी लाने में कितना CO2 का बॉटल कंज्यूम होता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा और कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितना बॉटल आपको लगता है। तो एक मैं एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि CO2 का बॉटल कितना लगेगा एंड हाइड्रोजन का बॉटल आपको कितना लगता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि आपका PE मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रेशर, मतलब जनरेटर के अंदर जो गैस प्रेशर है, मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 4 kg हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। V मतलब होता है जनरेटर वॉल्यूम। देखिए ये जो कैलकुलेशन जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक फिक्स जनरेटर वॉल्यूम एंड द फिक्स ऑपरेटिंग प्रेशर के लिए है। अगर आपका जनरेटर का साइज इंक्रीज होता है, ऑपरेटिंग प्रेशर आपका चेंज होता है एंड जो सिलेंडर का जो H2 सिलेंडर का बॉटल वॉल्यूम है या कार्बन डाइऑक्साइड का बॉटल वॉल्यूम अगर चेंज होता है, तो फिर आपका ये कैलकुलेशन चेंज हो सकता है। तो अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पे उस वॉल्यूम, जैसे मैंने 85 MQ वॉल्यूम यहाँ पे चूज़ किया, अगर आपका वॉल्यूम दूसरा है तो अब इसकी जगह आप दूसरा वॉल्यूम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो गैस क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन है, मोटा मोटी आपका यही फॉर्मेट रहेगा। जो भी आपका सिलेंडर वॉल्यूम रहे या जनरेटर का वॉल्यूम रहे, आप उसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरेटर का वॉल्यूम 85
क्यूबिक मीटर लिया है। V1 है अमाउंट ऑफ गैस टू फिल और पर्ज जनरेटर, जनरेटर को फिल करने में या पर्ज करने में कितना अमाउंट ऑफ गैस लग रहा है उसका वॉल्यूम आपका V1 है। V2 है अमाउंट ऑफ गैस टू फिल जनरेटर टू द ऑपरेटिंग प्रेशर। एक बार आपका जैसे प्योरिटी आ गया हाइड्रोजन का, फिर आप हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाते हैं इनसाइड द जनरेटर, तो कितना आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस लगेगा, तो वो है वॉल्यूम ऑफ द गैस टू फिल जनरेटर टू द ऑपरेटिंग प्रेशर। V3 है हाइड्रोजन बॉटल वॉल्यूम, यहाँ हम लोग जूम किए हैं कि 6 क्यूबिक मीटर है STP पे। एंड V4 है CO2 बॉटल वॉल्यूम आपका 15 MQ STP पे है। एंड Z है नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम लोग 3-4 पैरामीटर फिक्स किए हैं। एक आपका ऑपरेटिंग प्रेशर 4 kg, जनरेटर का वॉल्यूम 85 क्यूबिक मीटर, एंड H2 का जो बॉटल वॉल्यूम है उसका 6 मीटर क्यूब लिए हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉटल वॉल्यूम है वो 15 MQ लिए हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड इस टेबल को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसमें आपको CO2 का रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग स्टार्टअप कितना होना चाहिए, CO2 का रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग शट डाउन ऑपरेशन, हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग स्टार्टअप शट डाउन ऑपरेशन, एंड कितना स्टॉक आपको रखना है, इसका हम लोग डिटेल इसमें देखते हैं। देखिए, इट इज एज्यूम्ड दैट द जनरेटर इज एट रेस्ट ड्यूरिंग द फिलिंग और द रिमूवल ऑफ द गैस। हम लोग ये जूम मान के चलते हैं कि जनरेटर आपका रेस्ट में है ड्यूरिंग द फिलिंग एंड रिमूवल ऑफ द गैस ऑपरेशन। देखिए, फिलिंग ऑफ द गैस एट द टर्निंग गियर ऑपरेशन विल रिजल्ट इन हाई गैस कंजम्पशन। अगर आपका गैस का फिलिंग आप टर्निंग गियर ऑपरेशन में कर रहे हैं, अगर जनरेटर का शाफ्ट अगर रोटेट कर रहा है और उसमें आप गैस का फिलिंग करते हैं, तो विल रिजल्ट इन हाई गैस कंजम्पशन। क्यों? कि ड्यू टू द व्हीलिंग मोशन between the medium to be displaced and medium to be admitted result in deterioration of the purity and which requires more amount of the gases for the scavenging process। देखिए, जब आपका जनरेटर रेस्ट में रहता है तो आसानी से आपका प्यूरिटी आ जाता है, आपको गैस का कंजम्पशन भी कम होता है। लेकिन जब आपका टर्निंग गियर में अगर जनरेटर का रोटर रोटेट करता है तो उस समय क्या होता है कि आपका सिलेंडर का जो कंजम्पशन प्यूरिटी लाने में आपको इंक्रीज हो जाता है। कारण क्या होता है कि आपका व्हीलिंग मोशन होता है। आपका क्या होता है कि जैसे आप जनरेटर के अंदर मान लीजिए एयर है, आप एयर को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, CO2 के साथ, तो अगर रेस्ट में रहेगा तो कम ही सिलेंडर में आ जाएगा। अगर आपका मोशन में है, जनरेटर का अगर रोटर मोशन में है, तो क्या होता है कि एयर भी मूव कर रहा है और CO2 आप डाल रहे हैं, तो दोनों प्रॉपर मिक्सिंग होता चला जाएगा। तो आपको उसी प्यूरिटी को लाने में बहुत ज़्यादा सिलेंडर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द व्हीलिंग मोशन बिटवीन द मीडियम टू बी एडमिटेड एंड द मीडियम डिस्प्लेस, इससे आपका क्या होता है, प्यूरिटी डिटोरिएट हो जाता है, एंड विच रिक्वायर्स द मोर अमाउंट ऑफ द गैसेस फॉर द स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ठीक है, इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड दैट अगर आप जनरेटर आप रेस्ट में तब आप उसको फिलिंग कीजिए, या टर्निंग मैक्सिमम टर्निंग गियर ऑपरेशन तक ही कीजिए। अगर उससे ज़्यादा RPM पे अगर जनरेटर का शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो फिलिंग नहीं कीजिए, वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं गैस स्टार्टअप, शटडाउन ऑपरेशन एंड रिकमेंडेड स्टॉक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, स्टार्टअप में आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ होगा। तो स्टार्टअप में कार्बन डाइऑक्साइड का मेन काम क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर इन द जनरेटर केसिंग। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर इन द जनरेटर केसिंग, तो उस समय जो आपका CO2 का टोटल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होगा वह 2 times द वॉल्यूम ऑफ द जनरेटर। जैसे अगर जनरेटर का वॉल्यूम आपका 85 मीटर क्यूब है, तो उस समय टोटल CO2 का जो वॉल्यूम लगेगा अप टू द 98% प्यूरिटी लाने में, वो आपका 2 × 85 मीन्स 170 मीटर क्यूब आपको लगेगा। शट डाउन में क्या होता है, शट डाउन में आपका CO2 का क्या काम है, हाइड्रोजन को पर्जिंग करना है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन जनरेटर केसिंग, तो उस समय भी CO2 का जो रिक्वायरमेंट होगा वह V1 2 times द वॉल्यूम ऑफ द जनरेटर, मीन्स उसमें भी आपका 2 × 85 मीन्स 170 मीटर क्यूब ही आपको लगेगा। जब आपका ऑपरेशन में है, मीन्स आपका लोडिंग कंडीशन में है, जनरेटर आपका 3000 RPM पे रोटेट कर रहा है, लोड में है, तो उस समय CO2 नॉट परमिटेड, आपको CO2 ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, उसमें आपका हाइड्रोजन है 3.5 kg प्रेशर पे है, उसमें CO2 का ऑपरेशन नहीं रिकमेंडेड है। और अगर रिकमेंडेड स्टॉक की अगर बात करना है, तो स्टार्टअप आप कर रहे हैं तो 3 times ऑफ द वॉल्यूम V1 रखिए, मीन्स जितना आपका यहाँ कंजम्पशन हो रहा है
मीन्स यहाँ पे आपका 170 मीटर क्यूब लग रहा है, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आप सिलेंडर का स्टॉक करके रखिए स्टार्टअप में, और ड्यूरिंग ऑपरेशन में आप 2 टाइम्स द टोटल अमाउंट ऑफ द CO2 रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टअप प्रोसेस और द शटडाउन प्रोसेस। इससे 2 गुना आपको रखना है वॉल्यूम। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन में 2 टाइम्स द V1 है। V1 मतलब क्या, 2 इंटू V वाला, मीन्स आप अगर जनरेटर का वॉल्यूम मान लीजिए 85 है तो टोटल V1 कितना हो जाएगा 170 m3। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको 340 मीटर क्यूब आपको इतना वॉल्यूम CO2 का चाहिए, और स्टार्टअप आप कर रहे हैं तो 3 इंटू 170 मीन्स 510 मीटर क्यूब चाहिए आपको। ठीक है, ये समझ गए। आप देखते हैं हाइड्रोजन का स्टार्टअप में क्या काम है कि आपका रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन जनरेटर केसिंग। उस समय आपका जो वॉल्यूम लगेगा जनरेटर का, आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम, वो 2.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द जनरेटर, मीन्स आपका 2.5 इंटू 85 आप कर दीजिए, इतना आपको वॉल्यूम लगेगा हाइड्रोजन का। एंड इतना वॉल्यूम से आपको सिर्फ प्यूरिटी आएगा 98%, 99% सिर्फ प्यूरिटी आ रहा है। जब एक बार आपका प्यूरिटी आ गया, फिर आपको हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाना इनसाइड द जनरेटर केसिंग। उस समय जो आपका वॉल्यूम लगेगा वह कितना, जितना आपका ऑपरेटिंग प्रेशर है, मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रेशर आप 4 रख रहे हैं तो 4 इंटू 85 आपको करना है, यहाँ से आपको रिक्वायर्ड प्रेशर आ जाएगा। तो प्यूरिटी लाने में आपको 2.5 इंटू 85 लाना होगा। आज जब एक बार प्यूरिटी आ गया तो फिर आपको रिक्वायर्ड प्रेशर तक लाने के लिए 4 इंटू 85, अगर आप रिक्वायर्ड प्रेशर 3.5 रखते हैं तो 3.5 इंटू 85 कर लीजिए, उतना आपको वॉल्यूम हाइड्रोजन का लगेगा। शट डाउन में आपका नोट रिक्वायर, चूँकि शट डाउन में तो आपका हाइड्रोजन सिलेंडर का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। ऑपरेशन में जनरली रिक्वायरमेंट होता है जब आपका हाइड्रोजन का लॉसेस होता है, हाइड्रोजन का प्रेशर जब डिटोरिएट करता है, प्योरिटी आपका डिटोरिएट करता है, तो उसमें आपके पास हाइड्रोजन का सिलेंडर होना चाहिए ताकि आप H2 का प्रेशर बढ़ा सकें, प्योरिटी आप अचीव कर सकें। और उस समय रिकमेंडेड स्टॉक बोलता है 2 इंटू V1 प्लस V2, जो आपका V1 और V2 जितना वॉल्यूम लग रहा है इस दोनों को ऐड कर दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आपके पास रिकमेंडेड स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एयर का। एयर शटडाउन में आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि शटडाउन में ऑलरेडी आपका एयर जनरेटर के अंदर रहता है तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। शट डाउन के समय आपका एयर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि एयर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन जनरेटर केसिंग, और उस समय जो इसका एयर का वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ जनरेटर, मीन्स उस समय V1 अगर निकालिएगा तो 3 इंटू 85 m3, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए। और ये एयर इंस्ट्रूमेंट एयर होता है जो कि फ्री ऑफ डस्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, स्मोक से फ्री होना चाहिए, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, इसमें कोई भी ऑयल एंड वाटर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इतना आपका वॉल्यूम 3 इंटू 85 m3 वॉल्यूम होना चाहिए। और ऑपरेशन में तो नॉट परमिटेड। और इसमें रिकमेंडेड स्टॉक में आपका कंप्रेस्ड एयर का लाइन होना चाहिए, कंप्रेस्ड एयर होना चाहिए ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से लाइन होज पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड एयर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द शट डाउन एंड स्टार्टअप प्रोसेस एंड ऑपरेशन में। तो ये एक आपको ओवरऑल एक डाटा है कि कितना आपको वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का लगता है ड्यूरिंग द स्टार्टअप प्रोसीजर एंड द शटडाउन प्रोसेस। उसी प्रकार हाइड्रोजन का कितना लगता है और एयर का कितना लगता है। फिर हम अब इसमें कैलकुलेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन पे जाते हैं कि कितना बॉटल ऑफ CO2 लगेगा ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द जनरेटर में। तो पहले हम लोग देखते हैं फिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। जब जनरेटर के अंदर हम लोग एयर को रिप्लेस कर रहे हैं CO2 से, CO2 को रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन को हम लोग फिल कर रहे हैं अप टू द रिक्वायर्ड प्रेशर। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट आपका है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग एयर फ्रॉम जनरेटर। पहला फिलिंग में पहला काम आप क्या करते हैं कि एयर को रिमूव करते हैं, किसके साथ, CO2 के साथ। तो द अमाउंट ऑफ CO2 रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग एयर फ्रॉम जनरेटर, तो उस टेबल से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, V1 मीन्स अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ गैस रिक्वायर्ड क्या होगा, V2 इंटू V मीन्स 2 इंटू 85 m3 जनरेटर का वॉल्यूम है, तो 170 मीटर क्यूब होना चाहिए। और एक सिलेंडर का बॉटल का वॉल्यूम हम लोग 15 मीटर क्यूब एट STP हम लोग एज्यूम किए थे। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फॉर द रिमूविंग ऑफ एयर फ्रॉम जनरेटर कितना लग गया, 170 मीटर क्यूब, और एक बॉटल का वॉल्यूम कितना 15 मीटर क्यूब है। तो इसलिए जेड निकल गया, टोटल नंबर ऑफ बॉटल कितना हो जाएगा 170 + 15, इसको राउंड ऑफ करके दिखेगा तो 12 बॉटल आपको लगेगा। मीन्स 12 बॉटल में जनरली आपका प्यूरिटी
आ जाएगा आपका। तो ऐसे 12 से 15 बॉटल में आप देखिएगा कि आपका प्योरिटी आ जाता है। सिमिलरली जब आपका CO2 का प्योरिटी अगर एक बार आ जाता है, फिर हम लोग हाइड्रोजन का फिलिंग करते हैं, हाइड्रोजन का फिल करके CO2 का पर्स आउट करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग CO2 फ्रॉम जनरेटर। अभी आपका द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम जनरेटर, इसका वॉल्यूम कितना है 2.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ द जनरेटर। तो 2.5 इंटू 85 कितना हो गया 213 MQ एट STP। और एक सिलेंडर का हाइड्रोजन सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हम लोग जूम किए हैं 6 मीटर क्यू एट STP। तो टोटल आपका हाइड्रोजन बॉटल कितना लग जाएगा 213/6 अप्रॉक्सीमेट 35 हाइड्रोजन बॉटल। तो 35 हाइड्रोजन बॉटल जब आप फीड करते हैं जनरेटर में, तो आपका जनरेटर का प्योरिटी अप्रॉक्सीमेट 98 से 99% आ जाता है। जब एक बार आपका प्योरिटी आ जाता है, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन का फिल करके जनरेटर का प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू फिल जनरेटर टू ऑपरेटिंग प्रेशर, जितना आपका ऑपरेटिंग प्रेशर, जैसे आपका 3.5 kg प्रेशर है, कहीं 3.8 है, 4 kg है, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के ईज के लिए हम लोग 4 kg मान लिए हैं। अगर आपका 3.5 kg है तो V2PE इंटू V, P मतलब ऑपरेटिंग प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम ऑफ द जनरेटर। अगर ऑपरेटिंग प्रेशर यहाँ पर हम लोग 4 एज्यूम किए हैं तो 4 इंटू 85 करके 340 MQ एट STP आपको निकल गया वॉल्यूम। अगर आपका 3.5 kg है तो 3.5 इंटू 85 करके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 kg हम लोग जूम किए हैं तो 340 मीटर क्यू आ गया। और टोटल नंबर ऑफ H2 बोतल निकालना है तो 340/6, क्योंकि एक सिलेंडर का एक H2 सिलेंडर का बोतल का वॉल्यूम हम लोग 6 मान के चले हैं। तो 340/6 अप्रॉक्सीमेट आपका 57 H2 बोतल आता है। मीन्स आपका 57 H2 बोतल आप फीड करते हैं तो हाइड्रोजन का प्रेशर इन द जनरेटर केसिंग आपका रिक्वायर्ड प्रेशर आ जाता है। तो प्रैक्टिकल देखिएगा कि अगर आप एक H2 सिलेंडर, पूरा H2 सिलेंडर को आप फीड करते हैं तो जनरेटर के अंदर जो H2 गैस प्रेशर है वो 0.05 बार आपका इंक्रीज होता है, देखा गया 0.05 बार आपका प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ये आपका फिलिंग कंडीशन में था कि आपको H2 बोतल कितना लगा 12 बोतल लगता है, और फिर हाइड्रोजन का प्योरिटी लाने में आपको अप्रॉक्सीमेट 37 बोतल के आसपास लग गया, और हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड प्रेशर तक लाने में आपका 57 H2 बोतल लग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं पर्जिंग के, जब आप शट डाउन करते हैं, एम्प्टी करते हैं जनरेटर को, तब उसमें आपको क्या क्या कितना सिलेंडर आपको लगता है। सेकेंड है आपका पर्जिंग। जब आप हाइड्रोजन को एम्प्टी कर रहे हैं, जनरेटर को आप खाली कर रहे हैं, तो क्या होता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग हाइड्रोजन। अब क्या करता है, जब जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन को पहले हम लोग क्या करते हैं रिमूव करते हैं CO2 से, CO2 को रिमूव करते हैं एयर से। तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग हाइड्रोजन V1 कितना है 2 इंटू V मीन्स 2 इंटू 85 MQ मीन्स 170 मीटर क्यू एट STP। और टोटल नंबर ऑफ बॉटल अगर निकालेंगे तो V1/V4 मीन्स 170/15, हम लोग 15 मान के चलें कि एक सिलेंडर में 15 MQ है वॉल्यूम CO2 का, तो यहाँ से आपका 12 CO2 बॉटल आता है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं CO2 को पर्स आउट करते हैं एयर से। तो दी अमाउंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर कितना चाहिए 3 इंटू V। आप उस टेबल में जाके देखिएगा 3 इंटू V है, तो 3 इंटू 85 MQ मीन्स 255 वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए एट STP। इतना आपको कंप्रेस्ड एयर का वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि फिलिंग में आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल लगता है, फिर हाइड्रोजन का कितना बॉटल लगता है टू अचीव द रिक्वायर्ड प्योरिटी एंड टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर। फिर पर्जिंग में भी हम लोग देखें कि CO2 का कितना आपको बॉटल लग रहा है और कंप्रेस्ड एयर का कितना आपको वॉल्यूम चाहिए। देखिए हाइड्रोजन का जो बॉटल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो प्लांट टू प्लांट कहीं कहीं वेरी होता है। अगर हाइड्रोजन का बॉटल अगर 40 लीटर कैपेसिटी का है, अगर 40 लीटर है और अगर उसका प्रेशर 150 बार है तो वो 6 MQ का कैपेसिटी होगा STP पे। अगर ये 50 लीटर वॉल्यूम है और 200 बार पे है तो उसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यू रहता है, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का आपका बॉटल का वॉल्यूम रहता है, जनरली हम लोग 15 MQ मान के चलते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपने देखा कि H2 सिलेंडर बॉटल, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर बॉटल कितना आपका रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फिलिंग प्रोसेस एंड फॉर द पर्स आउट प्रोसेस में। तो इस वीडियो में आपने कैलकुलेशन करना सीख गया होगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो
और इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।